नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों, कोरोना वायरस से लेकर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। कोरोना वायरस को लेकर आ रही है ओमिक्रॉन के डर के बीच केंद्र का 6 राज्यों को अलर्ट। जी हां दोस्तों, कहा है आने वाले दिनों में बढ़ सकती है मुश्किल। दोस्तों, मोदी सरकार ने कोरोना की वजह से 6 राज्यों में अलर्ट घोषित कर दिया है। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले अब सामने आने लगे हैं। कर्नाटक के बाद शनिवार को गुजरात के जामनगर में भी इसके एक मामले की पुष्टि हो चुकी है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय भी सतर्क है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को 6 राज्यों को पत्र लिखकर वहां के कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही कुछ निर्देश भी जारी किए हैं और कहा है कि अगर दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो मुश्किलें बढ़ सकती है। स्वास्थ्य सचिव ने जिन 6 राज्यों को पत्र लिखा उनमें केरल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और मिजोरम शामिल है। इन राज्यों में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामले, कोरोना संक्रमण की बढ़ती पॉजिटिविटी दर और बढ़ती मृत्यु दर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों को निर्देश दिया है कि वो टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट टीकाकरण को सुनिश्चित करें, साथ ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर निगरानी भी रखे। केरल में बढ़ती मृत्यु दर पर और केस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जताई है। दोस्तों, पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में कोरोना वायरस के नए मामलों को लेकर चिंता जाहिर की है। इसके अलावा तमिलनाडु के 3 जिलों में भी कोरोना संक्रमण के केस बढ़ गए हैं। साथ ही कर्नाटक के 4 जिलों में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ओडिशा के 6 जिलों में वीकली केस बढ़ रहे हैं। मिजोरम के 4 जिलों में वीकली केस में दुगनी बढ़ोतरी हो गई है। 11 में से 8 जिलों में वीकली पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। इसे लेकर भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की है। वहीं दोस्तों, एक अन्य सर्वे में कहा गया है कि भारत में हर 3 में से एक व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है। यह बहुत ही बुरी बात है भारतीय लोगों के लिए और यह तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार कारक हो सकता है। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में पता चलने के बाद जहां एक और डर और चिंता का माहौल बना हुआ है, वहीं एक सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दोस्तों, सर्वे के दौरान पता चला है कि भारत में केवल 2% लोगों ने ही माना है कि उनके इलाके, शहर या जिले में लोग मास्क पहनते हैं। सर्वे में खुलासा हुआ है कि मास्क पहनने के नियम का अनुपालन निचले स्तर पर बना हुआ है। डिजिटल प्लेटफॉर्म लोकल सर्विस द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार 3 में से 1 भारतीय का कहना है कि उनके इलाके के ज्यादातर लोग अपने घरों के बाहर निकलते समय मास्क नहीं पहनते हैं। अप्रैल में किए गए एक सर्वे में भारत के 364 जिलों में रहने वाले 25,000 से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली। सर्वे के मुताबिक 29% लोगों ने कहा कि मास्क पहनने के नियम का पालन करने की दर काफी अधिक है। मास्क पहनने की दर सितंबर में गिरकर 12% तक आ गई और फिर तेजी से गिरकर नवंबर में केवल 2% रह गई है। ऐसे में दोस्तों, अगर आप लोग समय रहते नहीं चाहते तो कोरोना का नया वेरिएंट बेहद ही खतरनाक है। यह तेजी से फैलता है। इससे बचाव का सिर्फ एक ही रास्ता है, मास्क लगाएं और नियमित दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। इसके बाद दोस्तों, बड़ी खबर यह भी आ रही है ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक डेटा एनालिसिस किया गया है आईआईटी के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि जनवरी में कोविड-19 की तीसरी लहर आएगी। फरवरी में 1.5 लाख डेली केस पर बनेगा पीक। जी हां दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में केस आने के बाद कोरोना वायरस की तीसरी लहर साल शुरुआत यानी कि जनवरी 2022 में आ सकती है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर पवीन्द्र अग्रवाल की ओर से ओमिक्रॉन वेरिएंट पर किए गए डेटा एनालिसिस में यह तथ्य सामने आया है। देश में कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान प्रोफेसर अग्रवाल का कोरोना को लेकर किए गए डेटा एनालिसिस काफी सुर्खियों में रहा था। प्रोफेसर अग्रवाल के अनुसार नाइट कर्फ्यू, भीड़ लगाने पर प्रतिबंधों से ही केस की संख्या में कमी आ जाएगी। दुनिया भर में फैल रहे खतरनाक ओमिक्रॉन वेरिएंट और तीसरी लहर की आशंका पर मविंदर ने साउथ अफ्रीका से लेकर बाकी देशों के डेटा को स्टडी किया और भारत को लेकर अहम विश्लेषण निकाले। इसको लेकर दैनिक भास्कर प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल का इंटरव्यू भी ले रहा था, जिसमें उन्होंने पूछा कि भारत में पीक कब आएगा और यह बीमारी तीसरी लहर बनेगी या नहीं। तो इस पर उनका कहना था कि तीसरी लहर जनवरी में आ जाएगी और फरवरी में इसका पीक बनेगा, जिस दौरान 1.5 लाख केस डेली आएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड वानखेड़े टेस्ट। दूसरी पारी में टीम इंडिया ने 69 रन बना लिए बिना किसी नुकसान के। कुल बढ़त 322 रन की। न्यूजीलैंड की पहली पारी 62 रन पे हो गई ढेर। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 69 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम फिलहाल 332 रनों से आगे है। मयंक अग्रवाल 38 और चेतेश्वर पुजारा 29 रन बनाकर नाबाद हैं। इससे पहले टीम इंडिया को पहली पारी में 325 पर ढेर करने के बाद न्यूजीलैंड भी मात्र 62 रन के स्कोर पर
सिमट गई। दोस्तों शुभमन गिल को फील्डिंग के दौरान चोट लग गई थी, इसी कारण वह दूसरी पारी में ओपनिंग पर नहीं आए। उनकी जगह चेतेश्वर पुजारा मयंक अग्रवाल के साथ ओपनिंग करने के लिए आए। पहली पारी में 4 विकेट लेने के साथ ही आर अश्विन 423 टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में 12वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अश्विन ने साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शान पोलक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। वहीं दोस्तों न्यूजीलैंड के गेंदबाज एजाज पटेल ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम के पूरे 10 विकेट उन्होंने ही लिए हैं। भारतीय टीम की पहली पारी के 10 विकेट एजाज पटेल ने लिए हैं। दुनिया में ऐसे करने वाले वह तीसरे बॉलर बन गए हैं। भारत के अनिल कुंबले भी यह आंकड़ा पहले हासिल कर चुके हैं। अनिल कुंबले ने 1999 के टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट हासिल किए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब में अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारी इन दो दलों के साथ बीजेपी करने जा रही है गठबंधन। जी हां दोस्तों, पंजाब में अगले साल होने वाले असेंबली चुनाव के लिए बीजेपी गठबंधन बनाकर चुनाव मैदान में उतर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसके लिए पार्टी की ओर से राज्य के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल के पूर्व नेता सुखदेव सिंह ढींढसा के साथ बातचीत की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि हम कैप्टन साहब और ढींढसा साहब से बात कर रहे हैं। संभावना है कि हम उनके दलों से गठबंधन करें। हम सकारात्मक भाव से दोनों दलों से बातचीत कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन के बारे में अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कानूनों को निरस्त कर बड़ा दिल दिखाया है। अमित शाह ने कहा कि किसानों का आंदोलन समाप्त हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया। तीनों किसानों को निरस्त कर दिया गया है। अब मैं नहीं समझता कि पंजाब में कोई और मुद्दा बचा है। चुनाव मेरिट के आधार पर लड़े जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अमित शाह ने किया फोन, किसान नेताओं ने बातचीत के लिए बनाया पैनल, संयुक्त किसान मोर्चा ने की घोषणा। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन के भविष्य को लेकर शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर अहम बैठक की। बैठक के बाद किसान नेताओं ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें किसानों की लंबित मांगों पर विचार के लिए बुलाया है। इसके बाद बातचीत के लिए 5 लोगों का एक पैनल बनाया गया है। आंदोलन के स्वरूप, दशा और दिशा को लेकर किसान संगठनों ने इस बैठक में चर्चा की। संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की बाकी की मांगों पर सरकार के बातचीत के लिए 5 लोगों के पैनल का नाम तय किया है। इस पैनल में युद्धवीर अशोक धाउले, बलवीर सिंह राजवाला, गुरनाम सिंह चंडोनी, शिव कुमार कक्का का नाम शामिल है। हालांकि दोस्तों दिल्ली की सीमाओं से किसानों ने हटने को लेकर साफ कर दिया है कि जब तक किसानों पर दर्ज मुकदमे सरकार वापस नहीं ले लेती तब तक वो वापस जाने वाले नहीं है। किसान नेता दर्शन पाल सिंह ने यह जानकारी दी। सभी किसान संगठन इस मांग पर एक मत है। बैठक के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि मोर्चा अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी और तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य, पिछले 1 साल में आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने जैसी मांगों को लेकर फिलहाल आंदोलन जारी रखेंगे। तो दोस्तों यह थी इस वक्त तक की सभी बड़ी खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।